दोस्तों एनटीए के डायरेक्टर जनरल विनीत जोशी से बात किया इंडियन एक्सप्रेस के टीम ने। तो इंडियन एक्सप्रेस के टीम ने दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे कि अगले साल 2023 में सीयूईटी होगा तो किस महीने में होने के आसार हैं और क्या सही में 2 बार होगा या नहीं होगा। और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा इंडियन एक्सप्रेस वालों ने विनीत जोशी जी से, जो कि एनटीए के डायरेक्टर जनरल है, कि एग्जाम सेंटर और सब्जेक्ट में रिडक्शन के क्या चांसेस है, क्या अगले साल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशंस कम मिलेंगे, क्या अगले साल एग्जाम सेंटर कम होंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टूडेंट को जानना चाहिए जो लोग सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, इसके साथ आंसर भी है। बहुत बड़ी बात है कि इस साल जो एनटीए ने एग्जाम ली है उसमें बहुत सारे सीयूईटी में गड़बड़ी हुई है। आपको भी पता है, मीडिया भी जानता है, सबको को पता है कि बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई है। इस बारे में इनसे पूछा गया कि जेई मेन में तो ऐसा नहीं होता है, मतलब इतनी गड़बड़ी नहीं होती है, और नीट के एग्जाम में भी इतनी गड़बड़ी नहीं होती है, लेकिन सीयूईटी के एग्जाम में क्यों हुआ। तो विनीत जोशी जी, जो कि एनटीए के डायरेक्टर जनरल है, इन्होंने जवाब दिया कि जेई में क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। लेकिन जब सीयूईटी के एग्जाम हुआ तो इसमें कम से कम बहुत ज्यादा 60, 70, 80 मतलब बहुत ज्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हो गए, मतलब हजारों में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हो गए, जिसके वजह से क्वेश्चन का जो अपलोडिंग था और डाउनलोडिंग था उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। दूसरा सवाल इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस वालों ने यह भी पूछा कि बताइए कि गड़बड़ी के मुख्य कारण क्या है सीयूईटी का। तो इन्होंने बताया कि इस साल जो सीयूईटी की सबसे बड़ी जो गड़बड़ी हुई है वो है कि क्वेश्चंस को अपलोड किया कब जाना था, जैसे 9 बजे से एग्जाम था तो बिल्कुल 8:45 बजे किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था? क्योंकि ये कह रहे थे कि जेई नीट का शुरू में एग्जाम हुआ एनटीए के द्वारा तो खूब चीटिंग चली, बहुत ज्यादा चोरियां हुई। तो पहले क्वेश्चन अपलोड हो जाता था तो सेंटर वाले उसको धोखाधड़ी करके डाउनलोड कर लेते थे। तो इन्होंने क्या किया, सोचा कि 9 बजे से एग्जाम होगा ना तो 10 मिनट पहले क्वेश्चन अपलोड करेंगे, लेकिन हुआ यूं कि जैसे अपलोड करने गए तब अपलोड ही नहीं हुआ। तो ट्राई करते रहे, अपलोड नहीं हुआ, डेटा कंप्रेस कर, तब तक एग्जाम का समय चलने लगा, तो फिर कैंसिलेशन करना पड़ा। तो इन्होंने सिक्योरिटी रीजंस के वजह से, मतलब चोरी ना हो, चीटिंग ना हो, उसके वजह से इन्होंने क्वेश्चन लेट अपलोड किया, एग्जामिनेशंस के बिल्कुल नजदीक में किया, जिसके वजह से अपलोड हुआ नहीं और बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सबब झेलना पड़ा। दूसरी इन्होंने बताया कि हम लोग एग्जाम सेंटर पे बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दिए थे, जिसके वजह से और भी कॉम्प्लेक्स हो गया था। तो एग्जामिनेशंस को कॉम्प्लेक्स इन्होंने बना दिया था। कमिटी बनी थी, गलतियां होती रहती है हर एग्जाम में, प्रोस एंड कॉन्स है, लेकिन जेई नीट में नहीं होता है। इसमें इसलिए हुआ था क्योंकि ये लोग चाह रहे थे कि सीयूईटी में चोरी ना हो। चोरी को बचाने के चक्कर में इतना तामझाम अपनाया और उसके बाद इनको भी प्रॉब्लम्स हुआ, नाम खराब हो गया एनटीए का, शिक्षा मंत्री का नाम खराब हुआ, या जो यूजीसी के चेयरमैन उनका नाम खराब हुआ, बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, एग्जाम को डिले करना पड़ा, हर यूनिवर्सिटी में सेशन थोड़ा सा एक महीना और लेट हो गया। तो चलिए दो आपको सवाल जो थे बहुत जरूरी वो मैं आपको बताता हूं। पहला कि एग्जाम सेंटर बहुत ज्यादा होने की वजह से इस बार और भी गड़बड़ी हुई थी, तो अगले साल एग्जाम सेंटर कम हो जाएंगे और सब्जेक्ट भी रिडक्शन हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट भी कम हो जाएंगे। इनका कहना यह है कि एग्जाम जितना कम सब्जेक्ट का होगा, जितना सिंपल होगा, उतने स्मूथ होगा, प्रॉब्लम्स उतनी कम आएगी, दिक्कतें कम आएगी, परेशानी कम होगी एनटीए को भी और स्टूडेंट को भी। तो एग्जाम सेंटर अगले साल 2023 में कम होने वाले हैं और सब्जेक्ट का जो चॉइस था वो भी कम होने वाले हैं। लेकिन कब होगा, चलिए ये इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जनवरी में ये चाहते हैं विनीत जोशी जी ने, इन्होंने बताया कि हम कोशिश करेंगे अगले साल कि बोर्ड एग्जाम से पहले हो एक एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के बाद में एक एग्जाम हो। जैसे बोर्ड एग्जाम मतलब सीबीएसई का, आईसीएसई का, यूपी का, बिहार का, जितने भी बोर्ड्स एग्जामिनेशन है उससे पहले हो जाए। तो जनवरी महीने में सीयूईटी होने के आसार है और दूसरा जो है वो अप्रैल में होने का आसार है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो अभी 2020 में आया था, एनईपी 2020, उसमें मेंशन था कि जो भी कंपटीशन है ना उसको ट्वाइस हो, मल्टीपल टाइम्स हो, जिससे क्या होगा कि बच्चों को एक बार अगर एग्जाम खत्म मतलब गड़बड़ हो गया तो अगले बार उनको चॉइस फिर से मिल पाए। किसी न किसी को कभी ना कभी किसी डेट में तकलीफ हो जाती है, तो चलो एक एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था दूसरा अच्छा जाएगा। तो अगले साल से आसार है 2 बार होगा, पहली जनवरी में, दूसरी अप्रैल में। तो आप लोग तैयारी कर लीजिए क्योंकि अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
4 महीने के बाद फिर CUET एग्जाम होने वाला है। तो अभी से लग जाइए, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि अभी से लग जाइए, क्योंकि 4 ही महीने बाद फिर अगले साल का CUET एग्जाम होगा। एग्जाम सेंटर में कमी आएगी, सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा इस बार कॉम्प्लेक्स बना दिया गया था, वो सब्जेक्ट धीरे धीरे कम हो जाएंगे। जैसे जेई के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और नीट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसी टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन बनाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा और बढ़ा देंगे जेई नीट से ज़्यादा, लेकिन CUET से कम तो ज़रूर होगा जो इस बार कॉम्प्लेक्स हुआ था। तो आपको ये दो खुशी जान के, दोनों बहुत अच्छी बात है कि एक तो है कि एग्जामिनेशन स्मूथ होगा, जिससे डिले नहीं होगा, बच्चों को परेशानी नहीं होगा। महीने अभी पता चल गया तो तैयारी में मन लगेगा। तैयारी में मन तभी लगता है जब डेट पता चल जाता है, महीने पता चल जाता है। तो मैंने आपको आपके लिए एक खुशी की बात दी है, एक मोटिवेशन की बात दी है कि आपको अभी से पता चल जाए और तैयारी में मन लगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना दिमाग में जो भी चल रहा होगा कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आपको ऐसा वीडियो कैसी लगी और आगे कैसा वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल पे कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो कमेंट्स है उसको अमल में लाऊं, प्रैक्टिस में लाऊं, उसको इम्प्लीमेंट करूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।